राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो ये दिन था सोमवार का और सावन की दूसरी सोमवारी, जिसके लिए डलिया भर के फूल, बेलपत्र और भगवान को जो भांग जो भी चढ़ता है ना, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। ये देखो डलिया देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, सजा के रखती है मम्मी। मैं क्रेडिट नहीं लूँगी भाई, मेरी मम्मा ने रखा है इस तरह सजा के, जिसको मैं मैया की गैया बोलती हूँ। तो भगवान को जो जो फूल चढ़ता है ना, सारा कुछ इसमें रखा हुआ है कि कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। और ये आग का फूल है जो शिव जी को बहुत पसंद है। धतूरा नहीं तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ये नहीं कि कंपलसरी ही है, जो मिल जाए। बिना फूल की भी पूजा होता है, बस मन में भाव होनी चाहिए। तो ये डलिया देखो बड़ा बड़ा, और सब तरह के फूल इसमें आपको मिलेंगे। तो ये दोनों मंगवाया था मैंने, क्योंकि मेरा जो नंदी है ना वो टूट गया गिर करके, कैसे वो उसका बना हुआ था, तो वो टूट गया। तो फिर मैंने नंदी और ये दोनों मंगवाया था। उड़ी बाबा। तो आज सोमवारी के दिन ही इनका अभिषेक होना है। तो ये रहे नंदी, बहुत भारी है। ये देखिए कैसे है, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। तो ये मंगवाया था, इसका मुझे ना 300 रुपया पड़ा था। बहुत भारी है ये। क्या बोलते हैं, पीतल पीतल ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या ही बोलते हैं मुझे तो ठीक से नहीं पता। तो ये आए हैं, अब इसको चूहा अगर गिरा भी देगा तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए इसका मुंह। तो इनका आज होगा अभिषेक। एक ये है शिव जी के लिए, क्योंकि इनके बिना जो है ना पूजा अधूरी होती है। शिव जी के पास अगर ये नहीं है तो फिर शिव जी भी पूजा नहीं लेते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। तो छोटू सा लाया है, क्योंकि मेरा शिवलिंग भी छोटू सा है, इसीलिए छोटू सा। और कितना ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो अब जा रहे हैं इनका अभिषेक करने के लिए, सोचा आपको दिखा दूँ सामने से। तो ये नंदी है, और इनको तो आपने देख ही लिया है, मैंने वीडियो में डाला हुआ था। ये गैया बछड़ा है, ये मैंने अपने कान्हों के लिए मंगवाया है। तो कहते हैं अगर लेट सवेरे भी कान्हू को भोग लगाओ ना, ये पास में रहते हैं तो कान्हू को मतलब भूख लगती है, दूध दूध पी लेते हैं। तो इसलिए कान्हू के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इनको मंगवाया है। कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं होता है, तो सोचा चलो अब मंगा लेते हैं। भूख, बच्चा है ना, एक दो बार खिलाओ तो फिर कभी ना कभी तो भूख लगती रहती है। तो ये किस चीज़ का बना, मुझे इसका समझ में नहीं है, याद नहीं आ रहा किस चीज़ का ये बना हुआ था। थोड़ा लाइट वेट है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, बट सही है। थोड़ा हैवी है, ज़्यादा नहीं। जैसे ये छोटू सा है लेकिन बहुत हैवी है ना नंदी, लेकिन ये उतना हैवी नहीं है, बट ये भी सही है। तो ये कैसा है, गया गैया। और ये रहा बछड़ा इसमें घंटी पहले से लगी हुई थी, छोटी सी, मस्त लग रही है घंटी दिखने में। और मेरा कानू इसको बजाते रहेगा। तो आज इन दोनों का होना अभिषेक। उसके बाद ये दोनों अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। ये मेरे कान्हू के पास जाएंगे और ये अपने शिव जी के पास जाएंगे। तो अभी दोनों का अभिषेक कर दें तो चलते हैं पूजा रूम। कैसे लग रहा है, मस्त लग रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इनका ना वो इस टाइप का ही, वो पीतल क्या बोलते हैं, काशा पीतल क्या बोलते हैं, मुझे ठीक से थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ मैं। उस टाइप का ढूंढ रही थी, मुझे बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो फाइनली मुझे ये मिला। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे घर में चूहा का आतंक है ना, तो वो गिरा करके तोड़ देते हैं। एक चीनी मिट्टी की भी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मैं नहीं ले सकी वो, क्योंकि ना वो चूहा एक दिन में उसको फोड़ डालेगा, और ये तो गिराएगा तो भी नहीं टूटेगा। इसीलिए नंदी और ये गैया बछड़ा जो है ना, हम लोगों ने इसका लिया हुआ है। तो कैसी लग रही है मेरी कई कान्हू की गैया? गैया और मैया बराबर होती है ना। तो चलते हैं पूजा रूम, दोनों का अभिषेक होगा। और आज दिन है सोमवार का, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था। तो ये भी अपने स्थान पर जाएंगे। और सच में ये ना बहुत बहुत भारी है, बहुत भारी है ये। तो यहाँ पे मैं थाली सजा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज इन दोनों का ही एक साथ अभिषेक करना है। मैंने मम्मी से बोला कि सोमवारी का दिन अच्छा होता है ना तो क्यों ना उस दिन दोनों का एक साथ ही अभिषेक कर देंगे। तो मम्मी ने बोला मैया गैया चलो ठीक है, ये भी तुम सही ही बोल रही हो, तो इससे अच्छा दिन क्या ही रहेगा। तो थाली देखिए मेरी सज गई है। इसमें थोड़े फूल और वाइट वाला मैंने डाला था
ताकि थोड़ा अच्छा से कर, देखो जितना मुझे आता ना उस हिसाब से किया था। और एक चीज़ मैं पहले कह देती हूँ, अभिषेक में ना 5 चीज़ लगता है, जिसमें से मेरे पास दही नहीं था। तो मम्मी को बोला मैंने, मैया की गैया को, कि दही तो मिला ही नहीं, कैसे होगा। तो मम्मा ने बोला कि कोई नहीं, बस दही का नाम ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आ गई यहाँ पे गैया बछिया मेरे कानू के लिए। तो पहले इनका कर लेते हैं। और इतनी अच्छी लग रहे थे दोनों ना, मेरे कान्हा का स्माइल ही अलग था भाई साहब। तो अभिषेक के लिए तो दूध, गंगा जल, दही, शहद, घी ये सब लगता है। तो सब कुछ था, बस दही स्किप हो गया। तो मम्मी ने बोला आँख बंद करके बस दही का नाम लेना, हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए 56 भोग चढ़ाते हैं। अगर भगवान खाना ऐसा भोग लेने लगे ना, उड़ी बाबा, तो क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनका भी सेक कर दिया था और बहुत सुकून मिला। अच्छा खासा समय लग गया था पूजा में, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल ऐसे पूजा करते हैं ना सोमवारी का सिर्फ शिव जी के लिए, तो उसमें मेरे को 3 घंटे लग गए थे आगे के सोमवारी में। तो इस बार तो अभिषेक करना था, तो मैंने कहा धट कर, खाना पीना बनाना तो है नहीं, चलो आज भगवान में ही लीन हो जाते हैं फिर से। और एक अजीब सी एनर्जी आती है ना। तो सबसे सुकून था कि मेरे कान्हों के लिए जो है ना ये गैया बछिया, क्योंकि कान्हा है तो और गैया बछिया ना हो तो सूना सूना उनका स्थान कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे कि नहीं, कान्हों के साथ गैया बछिया होना चाहिए। वो इनके साथ खेलेंगे भी, उनको भूख लगेगी तो भूख भी उनकी मिट जाएगी, और ये होना चाहिए, इसलिए मैं इनको ले आई हूँ। मैं क्या इनको लाऊंगी, जब भगवान की मर्ज़ी होती है, उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उनको लग रहा था कि अब मुझे इनकी ज़रूरत बहुत अधिक पड़ गई है, तो वो मेरे द्वारा बस मंगवाए हैं। मैं तो बस एक जरिया हूँ, मैं क्या कि भगवान को लाके कुछ दूँगी। सही कहा कि नहीं का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। जब जो होना होता है भगवान वो खुद से करवा लेते हैं। और ख़ास करके मेरे कान्हू तो बहुत नटखट है, उनको तो जो चाहिए ना, कहते हैं कान्हू जो लीला करते हैं ना सबसे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ आप लोग से शेयर ना करूँ तो चल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब आप लोग भी मेरे वाइटी के फैमिली हैं। तो सुबह मैंने पेड़ा लगाया था भोग में ना, तो रात में ना कान्हू को पेड़ा नहीं लगा के ना मैं इलायची दाना और क्या लगा दिया था, सेब वगैरह कुछ ऐसा कुछ था लगा दिया था। तो वो बोले मुझे कि ये हटाओ, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे अभी भी पेड़ा खाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कान्हू मेरे से बात कर रहे हैं, उड़ी वाह, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो ये मैं लीला अपने घर की बता रही, जो मेरे कान्हा ने घर में लीला करी है। तो मैंने बोला कि मेरे मन में आया कि चल सच साथ होता है ना, बातें हो जाती है भगवान से, कनेक्शन जब आपका प्योर हो ना, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो, आपकी भक्ति जो है ना आपकी मतलब दिखती हो कि हाँ आप सच में मानते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान से आप कनेक्ट हो ही जाते हो। तो मैंने कहा चलो, अब मेरे मन में आया कि कान्हू मांग ही रहा है तो चलो हटाओ ना, अब क्या ही करना। और सही उसका मन में क्या बोले कि अगर तुम नहीं दोगे ना तो पूरा प्रसाद ख़राब कर दूंगा, चींटी लगा दूंगा। मैंने कहा हैं ये क्या बोल रही है। और सच में मैंने जब ना पूजा का जो गोदरेज है वो खोला, नहीं सब भगवान के भोग, प्रसाद, पोशाक, बुक्स वगैरह पड़े हुए थे, तो सही में चारों तरफ चींटियाँ घूम रही थी, लेकिन मिठाई का डब्बा की तरफ एक भी चींटी नहीं था। मैंने कहा ओए ये तो सच में बहुत शैतानी करते हैं।
उसके बाद मैंने ना उनको ना उसका ही भोग लगाया, वो भोग खाए। उनको मुंह में मेरा जो है ना पेड़ा अच्छे से जाए, इसके लिए मैंने ना उसको अच्छे से मसल करके सॉफ्ट बना दिया था पेड़े को, ताकि वो खा सके। और वहाँ से वो बाइट किया हुआ निशान था, जो कि मैंने अपनी मैया की गैया को दिखाया कि देखो ना मम्मी, कान्हू ने खाया। मम्मी प्रणाम की, सबकी आंखों में आंसू थे। और मैं तो अब भी रो रही हूँ कि मेरे साथ कोई हो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कान्हू है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो उन्होंने खाया तो सबको, मैंने जैसे देखा ना, मैंने हटाया ना, जब खिला रही थी तो सीधा मुंह में घुसा के निकलना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कुछ खाते हैं ना, तो एक फॉर्मेलिटी प्लीज़ मत किया कीजिए। जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोगों को मैंने ब्लॉग में देखा, एक बार चम्मच ले गए, उसका हटा दिया फटाक से। अरे जब आप खाते हो, मुँह के पास ले जाते हो, पानी पिलाते हो या खिलाते हो, थोड़ा देर रखते हो, फिर हटाते हो ना, कि अभी वो बाइट करेंगे, मतलब खाएँगे, तोड़ेंगे, तो मुँह के पास रख के फिर हटाया। फिर एक बार में फॉर्मेलिटी मत करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बुरा मत मानना। अब जो इस तरह करते हैं, अगर मेरा ब्लॉग में देखे होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उनको ही बोल रही हूँ, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कोई बुरा मत मानना, बस एक मुझे ऐसा लगा तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जो लोग को समझ में नहीं आता, अगर कोई बताते तो उसको रख लेना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, हम किसी को देखते हैं तो ही सीखते हैं। तो बस मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर खिलाते हो ना, तो थोड़ा देर उनके मुंह के पास रखो, फिर हटाओ। जब तक चबाने का इंतज़ार, मैं तो इंतज़ार करती हूँ, अभी खिलाया है ना, अब इसको चबाएं, से पेड़ा खिलाया तो अभी चबाएंगे, फिर तो दूसरा बाइट दूँगी। तो थोड़ा देर हटा के रखती हूँ, फिर वो थोड़ा देर चबा लेते हैं, फिर दूसरी बार खिलाती हूँ। तो मैं ऐसे ही भोग लगाती हूँ। तो उस दिन मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसमें निशान थे, बाइट जैसे कोई चीज़ खाते हो ना, पेड़ा वगैरह तोड़ते हो ना मुंह से, तो उसमें निशान बनते ना, वैसे निशान थे, जबकि मैं हाथों से मसल करके उनको दिया था। तो मम्मी भी देखी ना, मम्मी भी चौंक गई। ऐसा चौंकने वाली बात हमारे घर में थी नहीं, क्योंकि भगवान जो है ना, कान्हा बहुत लीला करते हैं, लोग माने ना माने। और कहीं पर तो ये वायरल हुआ है कि एक कान्हू है, उनका हार्ट बीट सुना जा रहा है। तो अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो चलो आप झूठ सही, हम तो इसी में खुश है भाई कि मेरे कान्हू मेरे साथ लीला कर रहे हैं, मेरे साथ बदमाशियाँ कर रहे हैं, मैं इसी में खुश हूँ। और ये न्यूज़ आप लोग भी अगर देखे हो तो ज़रूर बताना कि कहीं पे कान्हू ऐसे मिले जिनका हार्ट बीट चलता है, हार्ट बीट धड़कन सुनाई देती है। और नहीं सुना है ना, तो आप सर्च करके देख लो। तो भगवान तो हैं। फिर यहाँ इनका जो है ना अभिषेक हो गया था, घी, मधु और दूध, गंगा जल से। सिर्फ दही ने स्किप कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अभिषेक पूरा हो गया है, तो इनको फिर से मैं अब गंगा जल डाल के धो लेती हूँ। थोड़ा सा घी लग गया है ना, तो पोंछ वोछ देते हैं, चिपचिपा सा हो रहा था, तो हल्का हल्का पोंछ करके। और ये भी अपने कान्हू के पास जाने के लिए एकदम बेताब होंगे कि कब मुझे वो वहाँ रखे। तो इसलिए इसको फटाफट मैं पोंछती हूँ और टीका लगा करके वहाँ पे रख दूँगी। तो बहुत सुकून मिला कि चलो, आधा सर दर्द एक होता है ना मन में, अरे कान्हू भूखे होंगे, तो खेलेंगे भी इनके साथ, और जब भूख लगेगी तो खा भी लेंगे, खा क्या लेंगे, दूध पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको अब टीका लगा देती हूँ। और टीका लगाने का दिन में और चार चाँद लगे, ये देखो कितने अच्छे लग रहे थे। तो कुछ ऐसा रहा था मेरा सावन का दूसरा सोमवारी, जिसमें बहुत सुकून, बहुत मज़ा आया पूजा करके। मज़ा क्या, सुकून बोल सकते हो। तो इस तरह से है मेरे गैया बछड़ा। वो जो है ना, वो मैं इस तरह का ही ढूंढ रही थी, तो ये नहीं मिला। उनका अभिषेक मैंने करा, ये अभिषेक मैंने नहीं करा था, बाबू ने करा था। मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे पहले गंगा जल, और इनका वो प्लेट जूठा हो गया ना, एक बार अभिषेक किया तो वो सारा कुछ फेंक के फिर से यहाँ सजाया गया। इनको बेलपात्र दिया गया है और घी डाल रही है। बस एक दही की कमी थी भाई साहब, लेकिन भगवान को मैंने कह दिया, भगवान जी नहीं मिला, जितनी शक्ति तो उतनी भक्ति मैंने कर दी, और जो नहीं हो सका उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो लास्ट में आप ये कह सकते हैं, भगवान तो भाव के भूखे समझ ही जाते हैं।
और ये भी उछल रहे होंगे कब मुझे मेरे भोले बाबा के पास पहुंचाएगी। वो नंदी जो है ना, वो नंदी एक और है, तो वो ना उसका है पता नहीं क्या पत्थर का है ना, तो वो कैसे गिर गया, गिर करके ना उनका ना एक सींग टूट गया। तो कहते हैं ना पूजा रूम में ना खंडित मूर्ति नहीं रहनी चाहिए जिसकी भी हो। लेकिन अब मेरे मन में बस एक ही दिमाग में आता है कि मान लो शिव जी नंदी को अपना बेटा मानते हैं, तो अगर बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है तो माँ बाप उसको फेंक तो नहीं देते हैं ना, अपने पास ही रखते हैं। इसलिए अगर मेरे घर में कुछ भी खंडित हो जाता है ना, तो मैं उठा के उनको फेंकती नहीं हूँ, ठीक है, अच्छे से रखती हूँ। और वो भी नंदी है, ये भी है, दो नंदी हैं। तो मम्मी को कहा एक को हटाओगी तो फिर वो बरड गाछ है ना जिसमें मैं पूजा करती हूँ, वहाँ रख देना, ताकि वहाँ भी उनका पूजा हो सके। ये नहीं कि एक आया तो एक को हटा दें। तो अब इनको भी टीका उका तिलक उलक लगा करके इनको अपने महादेव के पास पहुंचा देते हैं। तो हमारे घर में शिवलिंग भी है ना, वो पापा मंगवाए थे वाराणसी से। और यहाँ कान्हों को मैंने गैया बछड़ा दे दिया और कान्हों का भी पूजा हो गया है। और सबसे पहले इनको घास दे देती हूँ, ये खाएंगी तब न मेरी कान्हों की सेवा करेंगी। और यहाँ मैं सहला के बोल रही हूँ मेरी कान्हों का ख्याल रखना। और यहाँ पे देखिए पहले वाले नंदी जी हैं, तो दूसरा वाला मैंने रखा है, तो वो भी है ये भी है। बस ये कि वो था खंडित हो गया, तो उनका कान कैसे जो है ना सींग वो गिरा ना, तो वो टूट गया। तो पूजा पाठ मेरा यहाँ संपन्न होके फिर मैं सीधा पूजा रूम से निकल के आ गई थी किचन। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी, जिसमें मैंने तेजपात डाला था और पचफोरन डाला था। तो ये ना भंडारे वाला जो आलू का सब्ज़ी होता है ना, मैंने उसी तरह से बनाया था, क्योंकि उस दिन ना सेकंड सोमवारी जो थी ना, उस दिन ना ये एकादशी भी पड़ा था। तो उस दिन प्याज लहसुन तो सावन में ऐसे भी लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलो आलू की आज सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से अदरक को ग्राइंड करके डाला हुआ था। और इतनी हड़बड़ी मची हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस एक दो जन घर में खाते हैं उसके लिए भी, क्योंकि पूजा करने में सच में मुझे बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे प्याज आलू और टमाटर की सब्ज़ी मैं बना के रखी थी, और इतनी टेस्टी बनी थी ना, हड़बड़ मची थी। तो एक तरफ मैंने कुकर में आलू डाला था, दूसरी तरफ ये मसाला पका रही थी कि जैसे 6-7 सीटी बजेगा कुकर का, खोल के फटाक से सीधा से मिला देना है, वेट नहीं करना है। और पराठा बनाया था, बस यही था खाने में। और मीठा में पेड़ा शॉर्टकट निपटा लिया था उस दिन मैंने। और गर्मी भी बहुत हो रखी थी, लेकिन भगवान की अक्की, जैसे मैंने पूजा वूजा करके खाना वाना खा करके जैसे मैं रूम में गई, अचानक से काले काले बादल लगे और इतना बरसाया, इतना बरसा दिया भगवान ने। 2 GB का रिचार्ज करके लगता है पूरा डाटा ख़त्म कर दिया, पूरा बारिश करवा करके, और मेरे घर में बना दिया स्विमिंग पूल। वो तो मैंने पार्ट इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है। तो ये टमाटर पकड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाला था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट सच में अच्छा आता। आलू की सब्ज़ी बनाओ। और ये मैं बाड़ी से गई थी और हरी मिर्चियाँ तोड़ के लाई थी ना, मैं वही करती हूँ, मैं तोड़ के घर में ला के रखती नहीं हूँ, फ्रेश तोड़ के लाती हूँ। कितना फ्रेश है, जाती हूँ जाके तोड़ के ले आती हूँ। अभी तो बहुत सारे लगे हुए पौधे, उसमें बहुत सारी मिर्ची आई हुई। ये मिर्ची बहुत तीखी है, तो जब ये सब सब्ज़ी बनाओ ना, थोड़ी तीखी नहीं बनाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसीलिए इतना सारा मिर्च दिया था मैंने थी भूल। और हरी मिर्च है ना, तो हरी मिर्च नुकसान नहीं करेगी, इसलिए दिया। पाउडर वाला नहीं खाना चाहिए, उससे पेट में ना जलन सा होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा तीखा बनाया था। लेकिन तुम जहर नहीं बनाया था मैंने, अब इतना मिर्ची देख करके। और ये मिक्स मसाला, इसके बाद कोई मसाला ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए मैंने कोई और मसाला ऐड किया था क्या, याद ही नहीं है। और इसको वीडियो इतनी लंबी हो गई थी ना कि मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी, तो मुझे आज ही इसको पोस्ट करना था, लेकिन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो जो है ना आप लोगों को कल मिलेगी। तो कैसा लगा आपको देख के कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर नहीं देखना चाहते वीडियो तो मत देखो, लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ा करके मत देखो, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अब अपने पे मत लेना, जो करते हैं मैं उनको लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वाईटी में ना आजकल सब कुछ शो हो जाता है, तो स्पीड बढ़ा के मत देखना प्लीज़। नहीं इंटरेस्ट है मत देखो, लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ा करके ऐसा देखना नहीं। तो यहाँ फटाक से मैंने कुकर से आलू निकाल के ठंडा होने दे दिया था, क्योंकि पानी होगा ना तो फिर सब्ज़ी बेकार हो जाता है। उसको चाकू से कट कर दिया, क्योंकि आलू जो है ना मुझे देख रहे थे, और मुझे वैसे ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ऐसा करके आलू देखे। इसको भी मैं चमचे से, जो हम लोग इसको छोलनी बोलते हैं, इससे इसको पीस और छोटा कर दूँगी। देखते रहना आप लोग। मुझे आलू के पीसेस बड़े सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब ऐसे ही नहीं कि बना के चोखा ही बना देना है, वो भी नहीं करना है। और सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी।
और भंडारे की सब्ज़ी जो होता है जो भोग लगते हैं वो तो अलग ही बात है। यहाँ पे मैंने काला मिर्च का पाउडर डाला था। अब आप बोलोगे इतना अटक के क्यों बोल रही है, तो यार मैं नाम भूल जाती हूँ, मसाला दाल सबका। आजकल तो अपना नाम एन के बाद दिन भूल गई थी, साइन करना था मुझे तो एन के बाद मैं सोच रही हूँ क्या होता है मेरा स्पेलिंग। तो इस तरह की हालत मेरी मतलब हालत हो गई है। एक सिस्टर ने मेरे से पूछा कि आप मेरे वीडियो पे नहीं आ रही हो, क्या बात है। बहन मैं वीडियो पूरा प्ले करके देखती हूँ, तो इसीलिए मैं किसी का नहीं खोलती हूँ जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है तब तक, क्योंकि खोलूँगी तो मैं पूरा वीडियो चला के देखूँगी और सबकी देखूँगी तो उसमें मुझे ना अच्छे खासे घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं 10 जन का देखने में ही। तो इसीलिए मैं किसी का भी नहीं खोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको भूल गई हूँ, जैसे थोड़ा तबीयत ठीक लगेगा ना। और मैं बाहर गई हुई थी, मेरा खुद का ही वीडियो देख लो ना, नहीं हो पा रहा है तो मैं ज़रूर आप लोग, इसलिए मैं नहीं खोलती हूँ। वो गई और लाइक किया और लिख दिया नाइस शेयरिंग, वो मेरी आदत नहीं है। मुझे समय लगता है सबके वीडियो को देखने में, इसलिए मैं किसी की में नहीं जा रही हूँ। कोई बुरा मत मानना, जाऊँगी ज़रूर लेकिन थोड़ा समय दो, इसलिए मैं किसी को जल्दी रिप्लाई नहीं करती हूँ, मुझे देखना होता है पूरा ही। तो ये लग गया थाली, ये मैं स्वामी जी को दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड को। तो कैसा लगे ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, फर्श देखो भींगा हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय।